तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों को कुछ ही मिनटों में। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में $17.5 बिलियन का ऐतिहासिक निवेश। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। यह कंपनी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के एआई फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस निवेश से भारत में नई एआई तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। टेक सेक्टर के विशेषज्ञ इसे युवाओं के लिए नए अवसरों का दरवाजा मान रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच रूल छूट पर सुरक्षा चिंता। हाल ही हजारों फ्लाइट रद्द होने की समस्या के बाद इंडिगो को अस्थायी रूप से नाइट ड्यूटी नियमों में छूट दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पायलट संघ ने कहा है कि इससे पायलट थकान और सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं। संसद की समिति अब एयरलाइंस और डीजीसीए से जवाब मांग सकती है। यात्रियों को राहत की उम्मीद है, लेकिन सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर AQI 303। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता 303 दर्ज हुई है, जो बहुत खराब श्रेणी में आती है। स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को बाहर कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है। गोवा नाइट क्लब हादसा, आग में 25 लोगों की मौत। उत्तर गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल थे। शुरुआती जांच में फायर सेफ्टी नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा बताता है कि पब्लिक प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था कितनी जरूरी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नवी मुंबई में बनेगा भारत का सबसे बड़ा इंडोर एरिना। नवी मुंबई में 45,000 लोगों की क्षमता वाला भारत का पहला मेगा इंडोर एरिना बनाया जाएगा। इसमें 20,000 सीटें और 25,000 स्टैंडिंग स्पेस होगा। यह स्टेडियम कंसर्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्लोबल इवेंट आयोजित करने के लिए पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अबू धाबी में शुरू हुआ ब्रिज समिट 2025। अबू धाबी में ब्रिज समिट 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसमें दुनिया भर के मीडिया लीडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक कंपनियां शामिल हैं। यह सम्मेलन एआई, डिजिटल मीडिया और ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी के भविष्य पर केंद्रित है। इसे मीडिया और मनोरंजन की नई दिशा तय करने का कार्यक्रम माना जा रहा है। क्रिकेट अपडेट, खिलाड़ियों की मूवमेंट और तैयारी चर्चा में। 8 दिसंबर को कोई बड़ा मैच नहीं हुआ, लेकिन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तैयारी, टीम चयन और आने वाले मुकाबलों को लेकर चर्चाएं जारी रहीं। खेल प्रेमियों में आगामी सीरीज को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। धर्मेंद्र को याद करते हुए फैंस का जमावड़ा। सनी व बॉबी भावुक। अभिनेता धर्मेंद्र की 90वीं जयंती पर उनके जुहू स्थित घर में सनी देओल और बॉबी देओल ने फैंस से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग फूल और तस्वीर लेकर पहुंचे। माहौल भावुक रहा और फैंस ने दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। यह उनके प्रति लोगों के प्यार और सम्मान को दर्शाता है।